आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम। 4 नियम हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे। अब आता है देखो एक मैं का नियम, मैं वर्ण का नियम। अब मैं वर्ण के नियम की अगर हम चर्चा करें तो मैं वर्ण का नियम में 3 बातें हमने को ध्यान में रखनी है। पहली बात है प्लस से पहले मैं वर्ण लिखा हुआ, प्लस से पहले मैं वर्ण और प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, पहला दूसरा तीसरा कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, ठीक है। ऐसी स्थिति अगर अपने पास है तो हम क्या करेंगे, प्लस से पहले आने वाले वर्ण को प्लस के बाद आने वाले वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल देंगे, 5वां वर्ण। पहली बात, प्लस से पहले मैं वर्ण, प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण लिखा हुआ है, वहां पर अगर संधि करेंगे तो प्लस से पहले आने वाला मैं वर्ण प्लस के बाद आने वाले वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान हिंदी में 5वें वर्ण को अनुस्वार के रूप में स्वीकार किया गया है, तो अनुस्वार में बदल दें तो भी अपना संधि कार्य सही मान लिया जाता है। जैसे मान लो शब्द आ गया अलम जोड़ कार, ठीक है। अब अलम जोड़ कार आया तो प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है, मैं वर्ण, प्लस के बाद क्या है, कै वर्ण, तो ये प्लस से पहले वाला वर्ण कै वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा। कै वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, अंग। तो देखो ए का ए, ले का ले, मैं को अंग में बदल दिया और कार शब्द क्या बन गया, अलंकार। वर्तमान हिंदी में हम 5वें वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं तो अलंकार शब्द ऐसे भी लिखा जाता है। अब हम देखें कि साहब दोनों, पहली बात तो आते नहीं है लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं ऑब्लिक लगाते हैं, साहब दोनों आ जाएं तो क्या करें, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा कोई विकल्प आता नहीं है, आ भी जाए तो देखो अगर संस्कृत रीट की एग्जाम तैयारी करो आप और संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है, संस्कृत में अगर ऐसा पूछा जाता है तो वहां प्रथम वरीयता इस ऑप्शन को दी जाती है, लेकिन वर्तमान हिंदी में अनुस्वार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए हिंदी में अगर ऐसा प्रश्न आए और दोनों ऑप्शनों में से एक का चयन करना हो तो अनुस्वार को ज्यादा मान्यता दी जाने लग गई है। इसी प्रकार जैसे मान लो शब्द आ गया सम जोड़ कलन, दोनों विकल्प ही लिखे अपन तो संकलन, ठीक है, या फिर संकलन। समजोड़ क्रांति, समजोड़ क्रांति, ठीक है, तो संक्रांति हो जाएगा, या फिर संक्रांति। इसी प्रकार आ जाए मान लो धनम जोड़ जय, धनंजय, जय वर्ण का 5वां वर्ण यह है तो यह लिख दिया, या फिर धनंजय, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो मृत्युम जोड़ जय, शब्द आ जाएगा मृत्युंजय, या फिर मृत्युंजय। इसी प्रकार शब्द आ जाए जैसे मान लो ये तीर्थम जोड़ कर तीर्थंकर, या फिर तीर्थंकर। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो समजोड़ जीवनी, समजोड़ जीवनी, समजोड़ जीवनी का हो जाएगा संजीवनी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं संजीवनी, ठीक है जी। इसी प्रकार ध्यान रखना है
यदि प्लस के बाद में न और मैं वर्ण ही वापस आ रहे हैं तो वहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे मान लो आ गया सम जोड़ निधि, सन्निधि, इसी प्रकार शब्द आ जाए सम जोड़ निकट, सन्निकट। शब्द आता है जैसे कई बार हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो कोई विद्यार्थी सवाल कर लेते हैं शब्द ये संधि की संधि विच्छेद करके बताओ, तो संधि का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ धी। अब सम जोड़ धी को हम लिख सकते हैं संधि या फिर संधि। ठीक है जी। इसी प्रकार आ जाए मान लो समजोड़ गम, समजोड़ गम शब्द हो जाएगा संगम या फिर संगम। ठीक है जी। इस प्रकार ध्यान रखना है प्लस से पहले मैं वर्ण हो, प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण अगर आता है तो प्लस से पहले वाला मैं वर्ण प्लस के बाद आने वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अगर पांचवें वर्ण में नहीं बदला हुआ मिलता है तो केवल अनुस्वार में बदलने पर भी संधि कार्य पूर्ण मान लिया जाता है। इसी प्रकार आगे चले मैं का नियम नंबर 2। यदि अपने पास प्लस से पहले मैं वर्ण है, प्लस से पहले मैं वर्ण है और प्लस के बाद ये रे ले वे शे 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 है वर्ण लिखे हुए, प्लस से पहले मैं वर्ण तथा प्लस के बाद ये रे ले वे शे 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 है वर्ण लिखे हुए हैं, तो वहां पर संधि अगर हम करेंगे तो मैं वर्ण को केवल अनुस्वार में बदला जाता है। मैं वर्ण केवल किस में बदलेगा? अनुस्वार वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मान लो आ गया शब्द सम जोड़ योग, शब्द क्या हो जाएगा? संयोग। अब देखो सम जोड़ करके जो भी शब्द हम लिख रहे हैं आगे जब हम पढ़ेंगे तो उपसर्गों में सम उपसर्ग मूल उपसर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो सम से बनने वाले सारे शब्द जो होंगे वो सम उपसर्ग से युक्त ही माने जाएंगे। सम जोड़ योग, सम जोड़ रचना, सम जोड़ रचना शब्द हो गया संरचना। सम जोड़ लग्न, समजोड़ लग्न शब्द बन जाएगा संलग्न। स्वयं, जोड़ वर, स्वयंवर, स्वयं जोड़ वर का क्या हो जाएगा? स्वयंवर। सम जोड़ शय, सम जोड़ शय क्या हो जाएगा? संशय। इसी प्रकार शब्द आ जाए सम जोड़ हार, सम जोड़ हार संहार। ठीक है जी। इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए सम जोड़ सार, क्या बनेगा? संसार। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो सम जोड़ वहन, संवहन। अब देखो अनुस्वार के साथ कई प्रश्न दे दिए जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा अलंकार, संजय, दिवंगत, संसार।
ये 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, और ये पूछ लिया निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग 5वें वर्ण के रूप में नहीं किया गया है। निम्न में से किस विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग 5वें वर्ण के रूप में नहीं किया गया है। तो यहां पर देखो अलम जोड़कार अलंकार 5वें वर्ण को रूप हमने क्या दे दिया, अनुस्वार। सम जोड़ जय संजय अंग वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिख दिया। दिवम जोड़ गत यह वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिख दिया। लेकिन सम जोड़ सार में तो केवल अनुस्वार ही आता है, 5वें वर्ण का रूप नहीं बनता। इसलिए ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो वो कैसे भी मिक्स करके प्रश्न दे दिया जाता है, आप अपने स्व विवेक से ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं का नियम आता है तीसरा। तीसरे नियम में हम देखेंगे कि एक विशेष शब्द होगा, विशेष शब्द जैसे सम उपसर्ग, मान लो पूरा का पूरा, अभी तो अपन ने स्वयं अलम दिवम कुछ भी शब्द लिख दिए, मैं वर्ण अंत में आना चाहिए था, लेकिन यहां केवल क्या होगा, सम उपसर्ग प्लस से पहले होगा और प्लस के बाद क्री धातु से बने शब्द, क्री धातु से बने शब्द, ये कंडीशन है। मतलब प्लस से पहले सम उपसर्ग और प्लस के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है। क्री धातु से बनने वाले शब्दों में जैसे आ गया कृत, कृति, कार, करण, कर्ता, ये शब्द सारे के सारे क्री धातु, क्री का मतलब हो गया करने वाला, ठीक है। तो क्री धातु से बनने वाले शब्द अगर आते हैं तो वहां हमें संधि करते समय क्या ध्यान में रखना है, प्लस से पहले जो मैं वर्ण आ रहा है उस वर्ण को तो हम किस में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे, और उपसर्ग तथा इस शब्द इनमें से कोई भी एक शब्द आए, इन शब्दों के बीच में मतलब प्लस के स्थान पर दंत्य से लिख दिया जाता है। ध्यान रखना, प्लस से पहले सम उपसर्ग तथा प्लस के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तो सम उपसर्ग में प्रयुक्त मैं वर्ण को तो अनुस्वार में बदल दिया जाता है तथा प्लस के स्थान पर दंत्य स का आगमन हो जाता है। मतलब शब्द और उपसर्ग के बीच में दंत्य स लिख दिया जाता है। जैसे मान लो शब्द आया सम जोड़ कृत, क्या बन जाएगा, सम का से का से लिखा, मैं को अनुस्वार में बदल देंगे, अनुस्वार लिख दिया। प्लस की जगह क्या लाना है, दंत्य से, तो दंत्य से लिख दिया, शेष क्या बचा, कृत, संस्कृत। इसी प्रकार शब्द आ जाए सम जोड़ कृति, क्या हो जाएगा, संस्कृति, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए सम जोड़ कार, शब्द क्या हो जाएगा, संस्कार। इसी प्रकार शब्द आ जाए सम जोड़ करण, क्या हो जाएगा, संस्करण। इसी प्रकार शब्द आया सम जोड़ कर्ता, संस्कर्ता, ठीक है जी। तो यहां पर संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, संस्करण, संस्कर्ता ये शब्द मैं के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग शामिल किए जाते हैं। मैं वर्ण को अनुस्वार में बदल देते हैं और प्लस की जगह दंत्य से का आगमन कर दिया जाता है। अब अगला जो आता है अपना, अगला आएगा, इसी का एक रूप बता दूं मैं आपको, परि उपसर्ग अगर आ जाए, इसी में ध्यान रखना आप लोग, परि उपसर्ग आ जाए और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द आ जाए, क्री धातु से युक्त शब्द या से बना शब्द, तो वहां संधि करेंगे तो ये जो प्लस का निशान है मतलब उपसर्ग एवं शब्द के बीच में मूर्धन्य से लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, मूर्धन्य से लिख दिया जाता है। जैसे परि जोड़ कार, क्या बन जाएगा, परिष्कार। परि जोड़ कृत,
क्या हो जाएगा? परिष्कृत, परि जोड़ कर्ता क्या हो जाएगा? परिष्कर्ता। ठीक है ना। अब ये देखो, यहां तो सामान्य से शब्द लग रहे हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा में बैठते समय ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मान लो आ गया शब्द बहिष्कार, परिष्कार, बहिष्कृत, और कोई नहीं। जब तक विसर्ग संधि नहीं पढ़ते हैं तब तक तो इसमें समस्या नहीं होती, लेकिन जब हम विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं ना तो सारे नियम आपको कंफ्यूज करने लग जाते हैं। और आपको एक नियम ध्यान में आ जाएगा। एक विसर्ग का नियम है, ई उ के साथ विसर्ग और प्लस के बाद क ख प फ, ये वर्ण अगर होते हैं तो विसर्ग वर्ण जो है वो मूर्धन्य स में बदल दिया जाता है। ये एक विसर्ग संधि का नियम आता है। लेकिन यहाँ अपन देखेंगे फिर वो ही दिमाग, इस नियम तक दिमाग पहुंच गया बहिष्कार डालते ही कि बही ही जोड़कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बही ही जोड़कार। ठीक है। ई के साथ विसर्ग है, क वर्ण है, तो यहाँ पर मूर्धन्य विसर्ग की जगह मूर्धन्य स आ जाएगा और शब्द बन जाएगा बहिष्कार। ठीक है जी। इसी प्रकार बही जोड़कृत बहिष्कृत बन गया। तो अपन दिमाग लगा लेते हैं और परिष्कार भी परि ही जोड़कार कर देते हैं और कोई नहीं ऑप्शन कर देते हैं। लेकिन परि के बाद में ध्यान रखना कभी भी विसर्ग नहीं लगता है। इसलिए परिष्कार जो शब्द है वो व्यंजन संधि का शब्द है। ये दोनों शब्द विसर्ग संधि के माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहिष्कार और बहिष्कृत तो विसर्ग के हो गए और परिष्कार व्यंजन संधि का हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कियो। तो असुमेलित विकल्प ये हो गया, ये दोनों विसर्ग के हैं, ये किसका हो जाएगा? व्यंजन संधि का हो जाएगा। इस प्रकार हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सभी नियमों को एकदम अच्छे से ध्यान में करने हैं। ठीक है जी। अब आता है तय दय का नियम। ठीक है। अगला नियम हम देखें, तय दय का नियम। ठीक है जी। प्लस से पहले तय या दय में से कोई भी एक वर्ण हो, ये बात मैंने पहले साफ कर दी है। देखो दो तीन शब्द बता देता हूं मैं आपको, उत या उद, तत् या तद, ये जो शब्द हैं, ठीक है, मृद, मृत या मृद, ठीक है, इन दोनों में से अपने को अगर चयन करना हो, ठीक है, तो उत भी सही है, उद भी सही है, तत् भी सही है, तद भी सही है, मृत भी सही है, मृद भी सही है। ठीक है। ये सारे के सारे दोनों ऑप्शन ही, क्योंकि विद्वान इनमें एक मत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना दोनों ही अगर विकल्प में उपस्थित हो तो वहां दय वर्ण वाले को पहले सही करना है। और सत जो होता है उसमें सत वाला एक शब्द आता है सरत और सरद, इनमें सब में दय वाले सही करने हैं और इसमें तय। सत सही होगा, सद गलत हो जाएगा। यहां पर अगर सद देता है अगला तो गलत हो जाएगा। ये उद जो है वो मूल संस्कृत के मूल उपसर्गों में माना गया है और मूल उपसर्ग मानने के कारण ज्यादा वरीयता इसी को देनी है, क्योंकि उत और उद का जोड़कर अपन शब्द बनाते हैं तो वो शब्द मूलतः तत्सम शब्द की श्रेणी में ही होता है और तत्सम शब्द वे ही माने जाते हैं जो संस्कृत से अपन ने ग्रहण किए हैं। देखो शब्द आए तीन, तत्सम, तद्भव, देशज, सॉरी चार हैं, और विदेशज। ठीक है। जब शब्द विचार देखेंगे तो मैं इनको थोड़ा डीपली बता दूंगा आपको। तत्सम का मतलब हो गया उसके समान, मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत से एज इट इज अपन ने हिंदी में ग्रहण कर लिए। दूसरा आता है तद्भव। तद का मतलब उसके, उससे, और भव का मतलब होना। मतलब मूल शब्द तो संस्कृत के थे
लेकिन हिंदी में आते आते उनके उच्चारण और लेखन में परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तित रूप को ग्रहण कर लिया, तद्भव हो गए। तो तत्सम शब्द बनेगा। इसका मतलब तत्सम शब्द है संस्कृत का है और संस्कृत के उपसर्ग ही ज्यादा मान्य है, तो संस्कृत का उपसर्ग उद रहेगा। तद, मृद, शरद ये अव्यय शब्द के रूप में श्रेणी में आते हैं, सत अव्यय शब्दों की श्रेणी के रूप में आता है। तो इनको थोड़ा सा अपन ध्यान में करेंगे। मैं दोनों ही लिख दूंगा क्योंकि वर्तमान प्रचलन के अंतर्गत अपन देखते हैं तो परीक्षाओं में उत का प्रयोग भी किया जाने लगा है, लेकिन उत तब तक ही सही रहेगा जब तक कि ऑप्शन में उद नहीं हो। अगर ऑप्शन में उद आ जाता है तो उसको ज्यादा वरीयता अपने को देनी है। देखो, प्लस से पहले त या द में से कोई वर्ण है और प्लस के बाद च, छ, ज, झ, ट, ड, ल, श। ठीक है, इनमें से कोई वर्ण हो। प्लस से पहले तय दय वर्ण, प्लस के बाद छ, छ, ज, झ, ट, ड, ल और श वर्ण अगर लिखे हुए हैं तो वहां जो परिवर्तन होगा वो प्लस से पहले आने वाले तय दय वर्ण में होगा। और ये तय दय वर्ण मूलतः लोचशील वर्ण माने जाते हैं, सामने जो होता है उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें जैसे एक छोटा छोटा ब्रैकेट बनाकर मैं लिख दूं, तय या द वर्ण प्लस के बाद च या छ वर्ण, ऐसी स्थिति हो तो अपने को तय दय को किस में बदल देना है? छ वर्ण में बदल देना है। तय या द वर्ण प्लस से पहले और प्लस के बाद ज या झ वर्ण हो तो तय दय को अपने को किस में बदल देना है? ज वर्ण में बदल देना है। प्लस से पहले तय या द वर्ण हो और प्लस के बाद ट वर्ण हो तो तय दय को ट में बदल देना है। प्लस से पहले तय या द वर्ण प्लस के बाद ड वर्ण हो तो तय दय जो है वो ड में बदलेगा। प्लस से पहले तय या द वर्ण तथा प्लस के बाद ल वर्ण हो तो तय दय वर्ण जो है वो ल में बदलेगा। तथा प्लस के बाद तय या द वर्ण तथा प्लस के बाद तालव्य स, प्लस से पहले तय द वर्ण प्लस के बाद तालव्य स वर्ण है तो यहाँ थोड़ा सा चेंज अलग होगा। ये तय द वर्ण तो च में बदल जाएंगे और ये जो तालव्य स है वो छ वर्ण में बदल जाएगा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। तय द के बाद च छ तो तय द च में, तय द के बाद ज झ तो तय द ज में, तय द के बाद ट वर्ण तो तय द ट में, तय द के बाद ड वर्ण तो तय द ड में, तय द के बाद ल वर्ण तो तय द ल में और तय द के बाद में अगर तालव्य स है तो तय द च में और तालव्य स छ वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मान लो शब्द आ गया उत या उद जोड़ चारण। ठीक है, अब द है तो भी च में बदलेगा, द है तो भी च में बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाएं तो प्रथम वरीयता इसको दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तय द को किस में बदल देंगे? च वर्ण में। आगे क्या लिखा हुआ है? चारण। तो शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण। सत जोड़ चित, शब्द क्या बन जाएगा? सच्चित। सत जोड़ चरित्र तो क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। उद जोड़ छेद, शब्द क्या बन जाएगा? उच्छेद। यहाँ पर तय दय प्लस से पहले है और प्लस के बाद च या छ वर्ण आ रहा है तो अपन ने केवल तय दय प्लस से पहले आने वाले तय दय वर्ण को च वर्ण में बदला है। इसी प्रकार एक शब्द आता है सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ठीक है जी। अब यहाँ पर से का से तय के बाद च वर्ण आ रहा है तो च में बदलेगा तय। ची का ची। अब तय के बाद में ए वर्ण आ रहा है तो अपन ने पहला नियम पढ़ा था, प्लस से पहले प्रथम वर्ण, प्लस के बाद तीसरा चौथा और कोई भी स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तय का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, आ की मात्रा लगा देंगे और नंद, शब्द बन गया सच्चिदानंद। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो उत या उद जोड़ ज्वल। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? ऊ का ऊ
तैदय को हम किस में बदलेंगे, आगे जय वर्ण आ रहा है तो जय वर्ण में बदलेंगे, फिर से जय वर्ण आधा ही है और शेष क्या बचा, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द में दोनों जय जो होते हैं वो आधे आते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बार वर्तनी शुद्धि में ये शब्द रिपीट होता है उज्ज्वल, दोनों जय इसमें आधे होंगे। लेकिन अगर प्रज्वल शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर एक ही जय आएगा और वो आधा ही आएगा, प्रज्वल। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें, जैसे शब्द आ गया जगत जोड़ जननी, तो क्या हो जाएगा, नीचे ही लिख दूं मैं, जगत जननी, तैदय में बदला और जननी का जननी। ठीक है, इसी प्रकार आ गया मान लो तद या तत् जोड़ ज्ञान। अब ज्ञान गुरुजी आपने ज्ञ वर्ण तो लिखा ही नहीं, लेकिन ज्ञ वर्ण की रचना कैसे होती है, जय और ये के योग से ज्ञ वर्ण बनता है। ठीक है जी, ज्ञ वर्ण की रचना जय और ये के योग से हुई, इसलिए जय वर्ण पहले आने के कारण क्या हो जाएगा, तज ज्ञान। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आ जाए तद या तत् जोड़ टीका, क्या हो जाएगा, तट्टीका। तद जोड़ टीका बराबर तट्टीका। ठीक है, इसी प्रकार उद जोड़ डयन, मैंने जहां भी उद या उत तद या तत् लिखा है वहां दोनों ही सही माने जाएंगे, केवल उद लिखा है तो वहां ध्यान में रख लेना उत भी सही हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना दोनों विकल्प अगर विकल्प उपस्थित हो तो वहां पर पहले उद और तद को वरीयता देनी है। उद जोड़ डयन का क्या हो जाएगा, उड्डयन। इसी प्रकार आ जाए मान लो भवत जोड़ डमरू, भवत डमरू। इसी प्रकार शब्द आ जाए उद जोड़ लेख, क्या हो जाएगा, उल्लेख। ठीक है, उद जोड़ लंघन, यहां पर उत भी कर सकते हो आप, उल्लंघन। उल्लंघन शब्द भी शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत जोड़ लता, क्या हो जाएगा, विद्युल्लता। इसी प्रकार शब्द तैदय और शय आ जाए, आ गया तद जोड़ शिव, क्या हो जाएगा, तच्छिव। उत या उद जोड़ श्रृंखल, ये जो स वर्ण है ये भी तालव्य सही है तो उद का उच्च हो जाएगा, स का छ हो जाएगा। ठीक है, री की मात्रा लगी हुई, री की मात्रा लगा दी, अनुस्वार लगा हुआ, अनुस्वार लगा दिया और खल, शब्द क्या बन गया, उच्छृंखल, उच्छ्वास। उच्छृंखल शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। उद जोड़ श्वास, तो क्या हो जाएगा, उ च छ। अब से आधा है तो छ के हलंत लगा देंगे और वास, ये भी शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। एक छोटा सा शब्द देखूं मैं, थोड़ा ऊपर दिखाना। ठीक है, जैसे शब्द आ गया श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र। ठीक है जी, श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र। अब श्री का श्री, मैं का मैं, तय के बाद तालव्य से आ रहा है तो तय च में बदलेगा, तालव्य से छ में बदलेगा। रे का रे, दय के बाद च है तो दय च में बदलेगा और चंद्र का चंद्र। शब्द बन जाएगा अपने पास श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। अब श्री मच्छर चंद्र का अर्थ क्या देखे, श्रीमत, श्रीमत का मतलब हो गया महान बड़ा, शरद, शरद का मतलब हो गया शीत ऋतु और चंद्र का मतलब हो गया चंद्रमा। मतलब शीत ऋतु का महान या बड़ा चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा को बड़ा चंद्रमा आता है, रूढ़ हम कर सकते हैं श्री मच्छर चंद्र को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के अंतर्गत। ध्यान रखने वाली बात यही है केवल कि तैदय वर्ण अगर प्लस से पहले है, उसमें 4 शब्द बताए मैंने आपको, उत या उद
तत् या तद, शरत या शरद। मोस्टली तीनों शब्दों में क्या करना है अपने को, दोनों ही विकल्प सही माने जाते हैं। ध्यान रखना, दोनों ही विकल्प सही माने जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद दोनों ही विकल्प अगर ऑप्शन के रूप में उपस्थित हैं तो वहां दय वर्ण वाले का चयन करना है, क्योंकि दय वर्ण संस्कृत के मूल उपसर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तय वाला शामिल नहीं किया जाता। फिर भी पिछली कुछ परीक्षाओं में तय वर्ण वाले विकल्प आए हैं, इसलिए तय वर्ण को भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन दोनों विकल्प विरोधाभास की स्थिति हो जाए तब अपने को यह कंडीशन करनी है, उत आ जाए उत सही कर देंगे, उद आ जाए उद सही कर देंगे, दोनों आ जाए तो पहले उद को वरीयता देनी है, क्योंकि ये संस्कृत का मूल उपसर्ग माना जाता है। धन्यवाद। आगे के नियम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।